हेलो बच्चों, तो आज मैं क्वाड्रिलेटरल चैप्टर 8 क्लास 9 का टॉपिक है। क्लास 9 का टॉपिक है और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। आपको इस चैप्टर में सबसे जो कठिन चैप्टर है, टफेस्ट चैप्टर है 9th क्लास का, वो क्वाड्रिलेटरल चैप्टर है। तो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको ट्रायंगल्स का रूल रेगुलेशन पता होना चाहिए। कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है, कॉन्ग्रुएंसी जितने भी कॉन्ग्रुएंसी है उसके बारे में पता होना चाहिए। तो कॉन्ग्रुएंसी का वीडियो मेरा अपलोडेड है, उसको देखिए और उसके बाद इस चैप्टर को आप अच्छी तरह से पढ़िए, तो आपको आराम से समझ में आ जाता है। बहुत भी कठिन नहीं है। अगर आपको ट्रायंगल्स के बारे में पता है, कॉन्ग्रुएंसी के बारे में, तो आप आराम से इस चैप्टर को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, इस चैप्टर में पहले जानना क्या है, बेसिक चीज क्वाड्रिलेटरल के बारे में जानना है। जो ये क्लोज्ड फिगर होता है जो 4 साइड से बॉन्डेड होता है। फिर जो है इसमें 4 वर्टिसेस होता है, और वर्टिसेस क्या होता है, जो 2 लाइन ऐसे करके जो आपस में मिलता है, वहां जो पॉइंट बनती है उसको हम लोग वर्टेक्स बोलते हैं। तो इसमें 4 वर्टिसेस होती है। वर्टेक्स का ही प्लूरल फॉर्म क्या है, वर्टिसेस है। तो 1 2 3 और 4। तो उसी तरह इसमें 4 साइड भी है, 1 2 3 4, और 2 डायगोनल्स है, ये वाला डायगोनल्स और ये वाला डायगोनल्स। तो इसमें टोटल क्या सब चीज है, 4 साइड्स है और 2 डायगोनल्स है। उसके बाद 4 एंगल्स भी है और 4 वर्टिसेस है, ABCD। ये तो जो है नॉर्मल सी बात थी। अब देखिए टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में पहला टॉपिक हम लोग को जानना है जो पैरेललोग्राम क्या होता है। तो पैरेललोग्राम जो होता है वो एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी अपोजिट साइड पैरेलल होता है और इक्वल भी होता है। देखिए ये जो दोनों साइड है ये पैरेलल भी है और दोनों के दोनों आपस में इक्वल भी है। उसी तरह ये वाला साइड और ये वाला साइड आपस में पैरेलल भी है और इक्वल भी है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो ये एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टीज होती है, तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल। फॉर एग्जांपल AB इक्वल टू CD, BC इक्वल टू AD, ये दो वाली पॉइंट है। फिर है अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, तो पहले बता दिए हैं, AB पैरेलल टू CD और BC पैरेलल टू AD। और अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होता है, मतलब वो आपका ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा और ये वाला एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। तो कहने का क्या मतलब हुआ, अपोजिट एंगल शुड बी इक्वल और डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। देखिए इसका क्या मतलब है, ये वाला डायगोनल और ये वाला डायगोनल दोनों क्या होगा, बाइसेक्ट। बाइसेक्ट करना मतलब हुआ ये दोनों इक्वल होगा और ये दोनों भी आपस में इक्वल होगा। तो ये जो है पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज थी। अब जो टॉपिक है इसमें वो क्या है, हम लोग का जो पैरेललोग्राम के बाद वाला टॉपिक है जो रेक्टेंगल क्या होता है। ठीक है, तो देखिए रेक्टेंगल क्या है, एक स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम है। रेक्टेंगल क्या होता है, तो रेक्टेंगल स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम है। तो ऑल कंडीशन ये क्या कर रखेगा, सारी प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम का कंटेन करके रखेगा। क्यों, क्योंकि रेक्टेंगल क्या होता है, एक पैरेललोग्राम होता है। तो रेक्टेंगल जब एक पैरेललोग्राम है तो ये टोटली प्रॉपर्टीज, रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम है इसीलिए पैरेललोग्राम का तो ऑल प्रॉपर्टीज इसमें कंटेन रहेगा। पैरेललोग्राम का ऑल प्रॉपर्टीज, जितना भी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज है उसको तो ये कंटेन करके रखेगा ही रखेगा। और स्पेशल केसेस रेक्टेंगल की जो प्रॉपर्टी है वो भी कंटेन करेगा। तो रेक्टेंगल की क्या प्रॉपर्टी है, जो ऑल एंगल्स 90 डिग्री होता है, ऑल एंगल्स 90 डिग्री का होता है और डायगोनल इक्वल होता है, दोनों डायगोनल आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये भी प्रॉपर्टी ये गेन करके रखेगा। उसी तरह आपका स्क्वायर क्या होता है, तो स्क्वायर भी एक स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम है जो पैरेललोग्राम की ऑल प्रॉपर्टी को कंटेन करके रखता है और ऑल साइड्स आपस में इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो एक तरह से देखिए तो रेक्टेंगल ही तो है ये भी, नहीं तो हम जितना भी स्क्वायर है सबको रेक्टेंगल कह सकते हैं, लेकिन सभी रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं हो सकता है। इसमें ऑल साइड इक्वल है, ऑल एंगल्स 90 है और डायगोनल्स भी आपस में इक्वल है। तो इस तरह से हम लोग क्या समझ लिए, जो रेक्टेंगल और स्क्वायर क्या है और दोनों में क्या डिफरेंस है।
अब बात आती है रोम्बस की। रोम्बस भी स्पेशल टाइप का पैरेललोग्राम है जिसकी ऑल साइड्स इक्वल होता है, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, लेकिन इसका डायगोनल्स इक्वल नहीं होता है, इसमें डायगोनल्स इक्वल नहीं होता है, ये दोनों डायगोनल अलग अलग होता है, ये D1 हो गया और ये D2 हो गया। और इसका एरिया क्या होता है, एरिया इसका होता है हाफ D1 मल्टीप्लाई D2, और दूसरा इसका फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट। तो ये कुछ रूल रेगुलेशन है जो कि हम लोग को जानना जरूरी है। अब है आपका टॉपिक इसी में, जो अगर दो ट्रायंगल कंग्रुएंट हो जाता है, कभी अगर ऐसा कंडीशन दिख जाए जो दो ट्रायंगल आपस में कंग्रुएंट है तो उसका एरियाज क्या होता है, इक्वल होता है, दोनों का एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। टू कंग्रुएंट फिगर का एरिया ऑलवेज इक्वल होता है। क्यों? क्योंकि टू कंग्रुएंट फिगर ऐसा फिगर होता है जो एक दूसरे को ओवरलैप कर सके, मतलब हुआ इसका जो सभी लेंथ इक्वल हो, एंगल्स भी इक्वल हो, इसीलिए दोनों का एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। अब देखिए आपका थ्योरम आ गया है 8.1, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड इट इनटू टू कंग्रुएंट ट्रायंगल्स। जो डायगोनल होता है, किसका डायगोनल, एक पैरेललोग्राम का, ये देखिए एक पैरेललोग्राम है ABCD और ये क्या है आपका डायगोनल है, ये पैरेललोग्राम को टू कंग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है या टू इक्वल एरियाज में डिवाइड करता है। ये भी पूछ सकता है इक्वल एरियाज में डिवाइड करता है, या ये भी पूछ सकता है जो कंग्रुएंट में डिवाइड कर देगा। तो देखिए कंग्रुएंट में कैसे डिवाइड करेगा, तो हम लोग क्या पहले लिख लेंगे, ABCD एक पैरेललोग्राम है, AC क्या है, डायगोनल है, और प्रूव क्या करना है, ABC कंग्रुएंट टू CDA, ABC कंग्रुएंट टू CDA। देखिए पहले A से स्टार्ट किए हैं तो ABC लिए हैं, अब ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, यहाँ से, इसीलिए CDA लिए हैं। तो अब इन दोनों ट्रायंगल में AB किसके इक्वल होगा, CD के इक्वल होगा, ये वाली लाइन किसके इक्वल होगा, इस वाले का। क्यों? क्योंकि अपोजिट साइड क्या होता है, इक्वल होता है, और ये दोनों साइड भी आपस में इक्वल हो गया, BC इक्वल टू AD और AC इक्वल टू AC क्या है, कॉमन है, ये दोनों लाइन क्या है, कॉमन है। तो क्या मिल गया आपका, साइड 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 से ट्रायंगल कंग्रुएंट हो गया। कैसे कंग्रुएंट हो गया, तो बाय SSS रूल। अब जैसे ये कंग्रुएंट हो गया उसके बाद आप क्या लिख देंगे, आपको क्या प्रूव करना है, जो इसको टू एरियाज में डिवाइड कर रहा है, तो दो कंग्रुएंट फिगर जो है मुझे प्रूव करना था, ये कर दिया। अगर किसी टीचर ने आपको ऐसे घुमा दिया क्वेश्चन को, जो नहीं कंग्रुएंट नहीं दिखा करके टू इक्वल एरियाज में बोलेगा, तो आपको यहाँ तक लिख लेना है और उसके बाद लिख देना है एरिया ऑफ टू कंग्रुएंट ट्रायंगल्स शुड बी इक्वल। तो ये जो है आपका 8.1 थ्योरम कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो इसमें थ्योरम है 8.2, तो उसको देखते हैं हम लोग। आज इस वीडियो में हम लोग छोटा छोटा वीडियो बना रहे हैं अभी, क्योंकि जो है लॉन्ग वीडियो जो है फिर बच्चे पसंद नहीं करते हैं, तो पहले छोटे छोटे वीडियो देखिए आप लोग। इसमें देखिए 8.2 में ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 फिर देंगे, पार्ट 3 देंगे, पार्ट 4 देंगे। तो थ्योरम 8.2 क्या कह रहा है, इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। आपको क्या प्रूव करना है, एक पैरेललोग्राम है ABCD जिसमें BC इक्वल होगा AD का और CD इक्वल होगा AB का। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो आप कह सकते हैं जो सर आपने तो पढ़ाया था पैरेललोग्राम का जो है अपोजिट साइड इक्वल होता है, तो लिख दो, फिर नहीं, आप इसने कहा प्रूव करके दिखाओ। तो क्या करेंगे, इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को आपस में कंग्रुएंट कर लेंगे। कैसे करेंगे, तो एंगल 1 इक्वल हो जाएगा किसके इक्वल, 2 के इक्वल, क्यों, अल्टरनेट एंगल, और 4 किसके इक्वल हो जाएगा, 3 के इक्वल हो जाएगा, ये भी अल्टरनेट एंगल। जेड में बना हुआ एंगल जो होता है वो क्या होता है, अल्टरनेट एंगल होता है। मेरा जो है वीडियो जो है अपलोडेड, उसमें जो है पूरा कंप्लीट ये सब पढ़ाया गया है, करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, अल्टरनेट एंगल क्या होता है, सब कुछ मैंने पढ़ाया है, तो वहां जा करके भी आप देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या मिल गया आपको, एंगल 1 इक्वल 2 का, 3 इक्वल 4 का, और ये साइड जो है कॉमन हो गया। तो एक साइड और उस पे दोनों एंगल, जिस साइड इंक्लूड है उसी पे दोनों एंगल है, तो इसीलिए इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, ASA से रूल से कंग्रुएंट हो गया। पहले तो ये लिख लीजिए जो प्रूव करना है, फिर लिख लीजिए ABC एंड CDA में एंगल 1 इक्वल टू 2, 1 इक्वल टू 2, 3 इक्वल टू 4 और AC कॉमन। तो ये दोनों क्या हो गया, मेरा कंग्रुएंट हो गया। कौन सा रूल से, बाय एंगल साइड एंगल रूल। उसके बाद क्या लिखेंगे, AB इक्वल टू CD और BC इक्वल टू AD, ये हो गया प्रूव्ड। कैसे, तो बाय CPCT रूल।
तो इस तरह से मेरा जो है 8.2 तक कंप्लीट है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो है क्वेश्चन लेकर के आएंगे एक्सरसाइज 8.1 और 8.2 का। तो इसमें देखिए आपको अच्छा लगेगा, पहले इसको समझिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं और आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूँ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर से रिलेटेड, जो पेपर में भी आता है, तो उस टाइप का मैं क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाऊंगा।